दोस्तों, आज मैंने पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बजट पर चर्चा करते हुए देखा। वो जितनी देर बोले कोई तथ्य नहीं था उनकी बातों में, उनके स्पीच में कोई फैक्ट नहीं था। बजट पर कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ आरोप आरोप आरोप। पता नहीं कौन सी फाइल्स की बात कर रहे हैं, फिर किसी इंडियन बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, फिर किसी मिनिस्टर की भी बात कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी प्रमाण के। भारत सरकार के एक मंत्री का नाम ले लिया तो शोरगुल हुआ। एक बिजनेसमैन का नाम लिया, किरण रिजिजू ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, तो राहुल बोले मेरे पास कागज हैं। ये कहकर वो कागज हाथ में लेकर दिखाने लगे जिन पर वो अपने भाषण के कुछ पॉइंट्स लिख कर लाए थे। इस पर फिर प्रहलाद जोशी ने उन्हें बताया कि भाई, सबूत देने का मतलब ये नहीं है कि अपनी स्क्रिप्ट दिखा दो। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है कि एक तय प्रोसेस के तहत आप अपने आरोपों सहित वो सारे कागजात चेयर को सबमिट करते हैं और अपने दस्तखत के साथ सबमिट करते हैं कि मेरे ये आरोप हैं, मैं ये कागज दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो बोलकर निकल लेंगे। और वही हुआ। उल जलूल बोलकर राहुल गांधी सदन के बाहर चले गए। अब आज के उनके भाषण में यह भी दिखा कि वो चेयर पर बैठे आदमी की कितनी इज्जत करते हैं। उस समय स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के सांसद हैं, कभी कांग्रेस में रहे थे। राहुल गांधी चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल से कह रहे हैं कि आप कभी कांग्रेस में थे, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा, देखिए मैं चेयर पर बैठा हूं, मैं इस वक्त किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, इसलिए इस तरह की बातें न कीजिए। चेयर से किस तरह बात की जाती है, कृपया उसका ध्यान रखिए। अगर मेरी बात मानी होती तो आप वहां ना बैठे होते, ये भी कह दिया उन्होंने। मतलब अगर तुमने मेरी बात बहुत पहले, जो मैंने तुम्हें कुछ सजेशंस दिए थे जब मैं कांग्रेस में था, अगर मेरी बात मानी होती तो वहां ना बैठे होते, प्रधानमंत्री बने बैठे होते। ये तंज था। लेकिन राहुल गांधी ने यह बात कई बार कही, जिस पर सदन चला रहे जगदम्बिका पाल जी नाराज भी हो गए। वो इस बात से भी नाराज हुए कि राहुल एक मंत्री को लेकर कुछ आरोप लगा रहे थे और बार बार चेयर की ओर से डांटे जाने के बावजूद उन्होंने नाम लेना नहीं रोका। जो व्यक्ति सदन में है नहीं, उसका नाम लेकर आप क्यों कोई आरोप लगा रहे हैं? चेयर लगातार उनसे यही कह रहे थे और वो बार बार उस व्यक्ति का नाम ले रहे थे और कह रहे थे अब उसका नाम नहीं लूंगा। चेयर इसीलिए नाराज हुए कि भाई आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं। और राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नाम ले रहे थे, मतलब बदमाशी कर रहे थे। मैंने दोस्तों ये भी देखा कि किस तरह राहुल गांधी के सदन से जाते ही पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे चली जाती है। मतलब चमचागिरी की हद है। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के बोलने के अंदाज से लगता है जैसे सड़क पर किसी सभा को संबोधित करने आए हो और तालियां बजने के इंतजार में अपने हर वाक्य के बाद पीछे मुड़कर अपने सांसदों को देखते भी हैं कि ताली तो बजाओ भाई।